अजीज साथियों, अल्लाह तबारक व तआला का एहसान जो हमारा एहसान है। अल्लाह ताला को सबका और एहसान जिंदगी बख्शे। अल्लाह ताला को एहसान दुनिया में आने, अल्लाह ताला को एहसान दुनिया में आने इंसान बनाए। इंसान का बाद अल्लाह तबारक व तआला को सबका बनने में और एहसान तमाम एहसान मतलब ये आए जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। ला इलाहा इल्लल्लाह की कौन का एहसान है। इन दुनिया के अंदर काफिर की तबाह के नजर इनका, इन दुनिया के अंदर कहां के यहूद नसारा की नजर इनका, इन दुनिया के अंदर कहां के कादियानी की नजर इनका, इन दुनिया के काफिर के तमाम तरह तरह के इंसान नजर इनका। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला को कहा एहसान मता मते में मते एहसान जो अल्लाह से कहा एहसान के बाद ही दुनिया के अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की नेमत अता गई। लेकिन तवा ऐसा हुए तब वक्त इंसान है मुसलमान आए ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ी करे वो भी नमाज ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ूंगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह चलूंगा, ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत दूंगा, ला इलाहा इल्लल्लाह से मुसलमान की दावत बढ़ाऊंगा, ला इलाहा इल्लल्लाह से मदीने से भी आमना से लाले इमाम अम्बिया का उम्मती से रहूंगा। लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह मकसद आए ऐसा दुनिया में चाहे, ला इलाहा इल्लल्लाह जो मकसद दुनिया में दौलत नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह जो मकसद दुनिया में घर खाना नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह जो मकसद दुनिया के अंदर बंगला न उठाना नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह जो मकसद दुनिया के अंदर शादी करना नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह जो मकसद दुनिया के अंदर सिर्फ एक इबादत करना है। ला इलाहा इल्लल्लाह जो मकसद कुरान, ला इलाहा इल्लल्लाह जो मकसद नमाज, ला इलाहा इल्लल्लाह जो मकसद ला इलाहा इल्लल्लाह जो मकसद इखलास, ला इलाहा इल्लल्लाह जो मकसद मोहब्बत, ला इलाहा इल्लल्लाह जो मकसद पान में भाईचारा, ला इलाहा इल्लल्लाह जो मकसद एक मुसलमान के परिवार के इखलास और मोहब्बत से मिलना जो मकसद ला इलाहा संसार में उठा उड़ा मुसलमान की दावत दूंगा, ऐसा मुसलमान आए और कुरान की महफिल में ऐसी करे ऐसा अल्लाह मज़ाब करता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो जरे जन्नत के बादल में जा गुजर थे तो चरंदा गयो, तो चरंदा विदा गयो, जन्नत का बाग मेरा हिसाब है बराबर से गयो, मदीने का मीरा अमरा का बाग सब अपना का ताज बता फरमाओ जन्नत का बाग मेरा नहीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो जन्नत का बाग कुरान की महफिल जरे तो दान गुजर
कहीं करे नसीहत मुतबा कयो जेकी रहमत अल्लाह जी कुरान वारन जे मथा जेकी रहमत अल्लाह जी कुरान जे सभी कुरान वारन जे मथा जेकी रहमत अल्लाह जी जेको कुरान महफिल में पढ़ो उन्हीं जे मथा कुरान सदी रहमत जेकर तव्हांजी महफिल में अची वेंदा तव्हांजी मथा कोई एडी वाली महफिल के असां ये विञाए छॾियोसीं एडी वाली महफिल के असां ये विञाए छॾियोसीं कसारी जे अंदर विञाए छॾियोसीं बाराणे जे अंदर विञाए छॾियोसीं खाइण पीअण जे अंदर विञाए छॾियोसीं मुसलमानों क़यामत जे ॾींहुं अल्लाह जे साम्हूं छा थो करे साम्हूं खणी बीहंदा साम्हूं ॾींदावे परवार इंसान खे अल्लाह जो क़ुरान ते फरमाए कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत मौत जो ज़ाइक़ो मर्द खे बि चखणो आहे मौत जो ज़ाइक़ो औरत खे बि चखणो आहे मौत जो ज़ाइक़ो जहिड़ो ॿार हुजे उन खे बि ईंदो मौत जो ज़ाइक़ो जेको ॿार में पेट में ॿार आहे उन खे बि ईंदो मौत जो ज़ाइक़ो जेको काश गोरी में ॿार हुजे उन खे बि ईंदो मौत खां केर वरी लखे इंसान भॻवान दुनिया जे अंदर ॾिसो लखे इंसान कब्रिस्तान ॾिसो भरिया पिया आहिनि जेके करवाया हथ में आहिनि जेके अटनि सुभाणे न और इंसान जेको कब्र जेका दवा में असां ॾींहं में 3 दफ़ा सॾु करे थी उहा कब्र जेका दवा असां विसारे वेठा अल्लाह जी रहमत खे विसारे वेठा अज़ीज़ दोस्तों पाण बि कुरान जी महफ़िल में ख़ामोश कुरान खे ॿुधो जेकी पंहिंजे औलाद वठी अचो था बच्चा ॿार वठी अचो था हिन महफ़िल जे अंदर उहे खे ख़ामोश करे कुरान ज़िंदगी में ख़बर न वरी नहीं कॾहिं ईंदो ख़बरदारी न हिकिड़ो मुनासिब असां हयाती आहे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिकु महफ़िल में वेठा सारा माण्हू नाच कया तव्हां पंहिंजी ज़िंदगीअ में केतिरी उमेद लॻाए वेठा हो तव्हां जो टाइम ख़बर असांजा ईमान अची विया सारा माण्हू ध्यानु कयो त तव्हां पंहिंजी ज़िंदगी में केतिरी उमेद लॻाए वेठा हो साहबा बड़ा हुए साहब ये सही मां 15 ॾींहं जी उमेद लॻाई वेठो तव्हांजी दुनिया जे अंदर उस्ताद में जो पढ़ाई तो मस्जिद मदरसे के अंदर पहले तालिबान का सवाल करें तो अल्लाह तबारक व तआला असल में पकड़ में छोड़ दे उस्ताद पहले तालिबान को सवाल करो तो अल्लाह की जात कहाँ असल में पकड़ में छोड़ दे एक शागिर्द दूसरे भी से अल्लाह बच्चा लेने के लिए रुकना नहीं जो असा जेका दीन जी ॻाल्हि आहे उनखे चङी तरह ॿुधो सारा फरमान सही आहे ॿियो थी बीठो बच्चा ने इनके करे गिना नहीं जो इन्हीं करे आवाज़ नथो अचे त इन्हीं करे था ॿुधो सारा फरमान वही रखी टियों थी बीठो उन्हीं जो सही अल्लाह बकर में इन्हीं जे करे ॾिना नहीं तो इन्हीं करे था ॿुधो इन्हीं करे कढी इकना का तो नहीं करना कभी एडी अल्लाह की रहमत आसान मता बसे थी समा तो तीन जी गाल हरे तुम्हारे कामों संबंधे लेकिन आसान उन्हें शख्स आए कि कहीं करना का तीन करना कभी अल्लाह तबारक व तआला का दुआ है जो चल मुबारक मंजूर है मकबूल फरमाए ये दुआ ऐसा के सामने हजरत मौलाना कारी अब्दुल समद साहब दामत बरकत आली हलवा अफरोजा माउन की खिदमत में गुजारिश आया बाइक पर हजरत मौलाना कारी अब्दुल समद
मकसद के गुजारिश है कि खामोश की करे गुजर ये नौ आएगा ये मौलवी पढ़ाया ही नहीं एजुकेशन परिवार और भाई अब्दुल सत्तार है
इसी तरह भाई सभी बच्ची हैं उनके साथी बैठे हुए हमारे वैसे जिनके कुछ नाम जेब में है नहीं है लेकिन मैं सब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपके दिल में मोहब्बत डाली है कि मुझे हर तकरीब में आप बुलाते हैं। अल्लाह ताला ये मोहब्बत हमेशा कायम रखे। ये मस्जिद जब छोटी सी थी तो हम उस वक्त ये आप अंदाजा लगाए 72-73 की बात है, यानी 2725 साल लगाए तो 52 साल पहले की बात है कि यहाँ पे हमारे सरकार के जो वाली साहब थे तो जो हमारे उस्ताद थे बशीर जो हमें कुरान पढ़ाते थे आज से 52 साल पहले, तो उनका खाना यहाँ से जाता था तो हम उनका खाना लेने के लिए यहाँ पे आते थे। उस वक्त यहाँ बहुत बर्तन वगैरह बनाए जाते थे तो उस वक्त अब तो हर चीज 2 नंबर हो गई। उस वक्त जो चावल होते थे उनकी खुशबू इतनी ज्यादा होती थी कि दूर दूर तक मतलब प्लेटों में लेके जाते थे उस्ताद के लिए तो दूर दूर तक उसकी खुशबू आती थी। अब वो चावलों में खुशबू जाती नहीं रही। तो बचपन से हम इस मस्जिद को देखते आए और तो माशाल्लाह ये बहुत आबाद हो गई है। अल्लाह इसको आबाद रखे और आपके लिए भी मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको भी सेहत और सलामती के साथ ऐसे सैकड़ों रमजान देखना नसीब करता। आमीन। क्योंकि भाई जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता, लेकिन दुआ एक ऐसी ताकत है कि जिसके बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये दुआ लिखी हुई तकदीर को भी बदल देती है। ये लिखी हुई तकदीर को भी बदल देती है। इसी बारे में मैंने एक वाक़या पढ़ा कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जो पैगंबर हैं और जिनको ये आज ये जैसे स्पीकर लोहे का है, गाड़ियां लोहे की चलती है, मशीनें लोहे की बनती है, ये लोहे का काम जो है ये सबसे पहले हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने शुरू करवाया था। वो ऐसे लोहे को पकड़ते थे लोहा नरम हो जाता था, उससे 2 चाकू में बना लिया करते। अब तो लोहे को भट्टी में डालो, नरम करो, फिर बनाओ, उसको जैसे पकड़ते थे लोहा उससे चीजें बनती। ये दाऊद अलैहिस्सलाम का मौजूद था और फिर उनका अल्लाह ने उनको इतनी प्यारी आवाज अता फरमाई थी कि जब वो ज़बूर की तिलावत करते थे तो ऊपर परिंदे उड़ जाते, पहाड़ भी उनके साथ जो थे वो झूमते। अल्लाह ने उनको ऐसी लेने दाऊदी मशहूर नाम दाऊदी कि दाऊद अलैहिस्सलाम की आवाज होती और अल्लाह ताला ने उनका जिक्र कुरान में किया है। वलक़द आतैना दाऊद मिन्ना फ़ज़ला या जिबालु अव्विबी मा'हु वत्तय्र वअलन्ना लहु हमीद। ए पहाड़ों, मेरे दाऊद के साथ तुम भी मेरी तस्वीर बयान किया करो और हमने उनके लिए लोहे को नरम कर दिया था, नरम कर दिया। तो उनके पास एक नौजवान आया और कहने लगा हज़रत मेरी शादी हुई है लेकिन मैं दुल्हन के पास नहीं गया हूँ, मुझे आपसे बड़ी मोहब्बत है, मैं आपकी मोहब्बत की वजह से अपने दुल्हन को छोड़ के आपके पास आया हूँ, आपसे मुलाकात करके फिर मैं जाऊंगा अपनी दुल्हन के पास, कुआर के पास। दाऊद अलैहिस्सलाम बहुत खुश हुए कि शादी के बाद लोग दुल्हनों के पास भागते हैं, जो भी यहाँ पे शादीशुदा
वास्ते कहीं मेरे पास आया है, आपने उसके लिए दुआ की। अब वो नौजवान निकला, इस्राइल अलैहिस्सलाम आ गए। इस्राइल अलैहिस्सलाम कहने लगे ये नौजवान ये कौन है? दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये मुझसे मोहब्बत करने वाला एक नौजवान है, मुझसे मुलाकात के लिए आया है। तो उस इस्राइल अलैहिस्सलाम ने ये बताया कि दाऊद अलैहिस्सलाम मुझे अल्लाह ने जो पर्चा दिया है उसके मुताबिक अपनी जिंदगी के सिर्फ 6 दिन बाकी है। 6 दिन कितने? 6 दिन बाकी। शादी हुई है, 6 दिन बाकी। दाऊद अलैहिस्सलाम उसके लिए दुआ की, अल्लाह कितना अच्छा नौजवान, तू इसकी जिंदगी में बरकत दे। दाऊद अलैहिस्सलाम ने दुआ की। 6 दिन गुजर गए। 6 महीने या कुछ महीनों के बाद दाऊद अलैहिस्सलाम ने देखा कि वो नौजवान जिंदा था। इस्राइल अलैहिस्सलाम ने बताया 6 दिन है, लेकिन वो कई महीनों के बाद भी जिंदा था। दाऊद अलैहिस्सलाम ने उस नौजवान को नहीं बताया। अल्लाह से दुआ कि अल्लाह इस्राइल को भेज दे। इस्राइल अलैहिस्सलाम आ गए। तूने झूठ बोला मुझसे कि इस नौजवान के जो है 6 दिन बाकी है, ये तो अभी तक जिंदा है। तो इस्राइल अलैहिस्सलाम ने ये बताया गौर के फरिश्ते ने कि 6 दिन ही बाकी थे। आपने जो दुआ की ना इसके लिए, जो दुआ किया था इसकी जिंदगी में बरकत दे दे, पर ये नौजवान जब बाहर निकला जिसने किसी गरीब को ज़कात का पैसा नहीं दिया, उसने भी दुआ की, अल्लाह इसकी जिंदगी में माल में बरकत दे दे। देखो दुआ में इतनी ताकतवर चीज है। तो अल्लाह ताला ने आपकी दुआ भी कबूल की, उस गरीब आदमी की दुआ भी कबूल की और कहा मेरे बंदे को 6 दिन की जगह 7 साल की जिंदगी दे। कितनी? 7 साल। उन्होंने दूसरी मौत को डाल दिया और 6 दिन की जगह 7 साल की जिंदगी अल्लाह ने उसको अता फरमा दी। तो ये दुआ जो है ये बहुत मुसलमानों का हथियार है। जब जंगे बदर हो रहे थे आप आदमी कोशिश भी अपनी करे और अल्लाह पे भरोसा नहीं करे। आप उस वक्त दुआ कर रहे थे, अल्लाह ये मुक्ति धन समाज सहाबा किराम की मिले खून वो मेरे पाला है, अगर वो मिट गई शिकस्त खा गई तो मेरा नाम लेने वाला नहीं हो सकता। दुआ करें इसका संदेश होना रास्ता बस बजा बाला वो वक्त याद करो जब तुम अल्लाह को पुकार रहे थे। आपसे समझ हो रहे अल्लाह हमारी मदद करना। किसी सफर रमजान पे अल्लाह ने जंगे बदर में कामयाबी दी। इसका वो मतलब याद करो जब तुम अल्लाह को पुकार गए थे, अल्लाह ने तुम्हारी दुआ को कबूल कर दिया है। तुम्हारे लिए 1000 फरिश्तों को भेज रहा है। उधर 1000 का लश्कर है, 1000 फरिश्ते ये दुआ। और जहाँ कुरान मुकम्मल हो रहा है भाई वहाँ दुआ कबूल होती है। और जो दुआ करेगा बयान के बाद तो उस यकीन के साथ दुआ करना कि अल्लाह ताला मेरी दुआ को कबूल करे। ये यकीन रखना कि अल्लाह का कुरान मुकम्मल हो। और मैंने कई जगह जिक्र किया है। आप ये देखें आज लाखों आदमी बैतुल्लाह शरीफ में मौजूद है, मस्जिद नबवी में मौजूद है। मस्जिद नबवी हो,
कभी भी अल्लाह के अंदर से नहीं आई। अल्लाह का जो अर्श है वो अल्लाह के अंदर से नहीं आया, अल्लाह ने हुक्म से बनाया। अल्लाह के अंदर से जो आया है वो अल्लाह का कुरान आया। कौन आया है? कुरान आया। मेरा कलाम नहीं, कलाम उसको हमें जो अंदर से निकलता है। हमें जो बोल रहा हूँ वो कलाम अंदर से आ रहा है ना, ये कलाम अल्लाह का अंदर से आया, अंदर से आया है। इसी वजह से अब्बासी खुलाफा ने मामून रशीद ने जितना करा दिया, कहने लगे ये मखलूक है, कुरान जो है वो मखलूक है। तो जिस तरह हम मखलूक है, हम खत्म हो जाएंगे, कुरान भी खत्म हो जाएगा। आज बोलेगा नहीं, ये खत्म नहीं होगा, ये अल्लाह का कलाम है, अल्लाह के अंदर से आया है। अल्लाह बाकी का कलाम होगा, बाकी सब खत्म हो जाएंगे। कुरान खत्म, फरिश्ते खत्म, जिन्नात खत्म, जमीन खत्म, सब कुछ खत्म हो जाएंगे, कोई नहीं बचेगा यहाँ तक कि इस्राइल को भी मौत आएगी। और अल्लाह ताला फरमाएंगे कुल्लु मन अलैहा फरिश्ते भी में चले जाएंगे, इंसान भी मर जाएंगे, जिन्नात भी मर जाएंगे, जमीन आसमान भी खत्म हो जाएंगे। तो अल्लाह खुद फरमाएगा कोई नहीं है। कोई बाकी नहीं है, तेरे रब के साथ बाकी है। अपने रब की कौन सी नियमतों को झुकाओगे, जिसको मौत नहीं आएगी वो अल्लाह के साथ, वो अल्लाह के साथ है। और सूरह रहमान में ना इसके शुरू में जिक्र किया गया है अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान, नीचे से पैदा किया इंसान, ऊपर से उतारा कुरान, अल्लमल बयान, और छिपाया उसको बयान। इंसान की पैदाइश अल्लाह ने कुरान के लिए, इंसान को मेरा कुरान पढ़ा है। ये कुरान जो हम पढ़ते हैं ना, सिवाय जिब्रील अलैहिस्सलाम के कोई फरिश्ता नहीं कर सकता। फरिश्तों को क्या हुक्म है अल्लाह की तरफ से? क्या हुक्म है? जाओ जहाँ कुरान पढ़ा जाए तुम वहां जाके सुनो, और फरिश्ते आएंगे नहीं। हम लाइन लगाते ऐसे, उनकी लाइन ऐसे होती है, आसमान का फरिश्ते जमा, और फिर अल्लाह की बारगाह में जाएंगे और कहेंगे अल्लाह इस रात मस्जिद में फला 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 सबका नाम ये देखे कुरान सुन रहे थे। अल्लाह ताला फरमाएंगे फरिश्तों ये कुरान सुन रहे थे कि हाँ जाओ मैं तुम्हें गवाह बनाता हूँ मेरे सबकी कोशिश करती हूँ। नेमतों की हर नेमत जिक्र की, लेकिन
मतलब क्या है? यहाँ पे दिए कुरान देखो, ये कान दिए, कान से कुरान सुनो, ये जुबान दी है कुरान पढ़ो, इस सीने में कुरान को महफूज करो, नहीं करोगे ये जानवर है, बल्कि ये जानवरों से भी बदतर है, इंसान होता भी जानवरों से बदतर है। हालांकि इस इंसान के लिए अल्लाह ने क्या फरमाया, क्या असर फरमाई अल्लाह ताला ने, क्या फरमाया है? कसम है इंजीर की, कसम है ज़ैतून की। इंजीर जहाँ बहुत होते हैं वो मुल्क के शाम है, जहाँ हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हिजरत फरमा के आए थे। बरकत वाली जगह है इस्माइल अलैहिस्सलाम। कसम है इंजीर की, कसम है ज़ैतून की, जहाँ ज़ैतून एक तो हमारा ये ज़ैतून कहलाता है ना, वो ज़ैतून छोटा जिसका हम तेल इस्तेमाल करते हैं, ये बैतुल मक़दिस में बहुत पैदा होता है, जहाँ ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जगह की भी कसम, ईसा अलैहिस्सलाम की जगह की भी कसम। कसम है तूर सीना की, जहाँ मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने कलाम किया, अल्लाह ने बात की, ये भी बरकत वाली जगह है। जहाँ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, चार कसम अल्लाह ने खाई, चार कसम। कसम है झील की, झील जहाँ पैदा होते उनके शाम है, जहाँ इब्राहिम अलैहिस्सलाम हिजरत करके आए थे। कसम है ज़ैतून की, जहाँ ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, यानी बैतुल मक़दिस जहाँ ज़ैतून बहुत पैदा होते हैं। तूर सीना की कसम, जहाँ अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम किया। और शेर मक्का की कसम, जहाँ मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। चार कसम आई, क्या कहा? लक़द ख़लक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को सबसे मुशर्रफ बनाया, सबसे खूबसूरत बनाया है, सबसे अफजल वाला बनाया है। चार कसमें खा के अल्लाह ने फरमाया इंसान मेरे लिए सबसे खूबसूरत। हम खाते हैं ना, खाते हैं ना भाई, हाथ से खाते हैं या ऐसे निकाल के खाते हैं? हाथ से खाते हैं। हमारा जो है खाना, हम उसके आगे ऐसे मुंह नहीं उठाते। बाकी आप देंगे, गाय को देंगे, भेड़ को देंगे, बकरी को देंगे, गधे को देंगे, ऊँट को देंगे, सब कुछ छुपा के खाते हैं ना। हम मुंह नहीं उठाते, हाथ से मुंह में लेके जाते हैं। तो फिर आप देखें, बकरी घास खाती है, गाय घास खाती है, भैंस खाती है, समझो वो सबसे ही शक्ति है। वो गोश्त नहीं खाते, वो दूसरा घास खाते, वो बेचारे को घास नहीं दिया खा लिया। लेकिन हम क्या करते हैं, सब्जियों को किस तरह पकाते हैं, उसमें घी डालते हैं, उसमें मसाले डालते हैं, उसमें किस तरह हम पकाते हैं। कोई जानवर ऐसे पकाता है, बेचारे ऐसे खाते हैं। तो गोश्त खाने वाले जैसे कुत्ता, शेर, चीता,
ये क्या करते हैं? गोश्त खाते हैं, गोश्त खाते हैं। कैसे कच्चा अंडा खाते हैं और हम भी गोश्त खाते हैं, लेकिन गोश्त कैसे खाते हैं कि उसको कभी पीना बनाते हैं, कभी उसका कौरमा बनाते हैं, कभी उसको किस तरह उसको पकाते हैं, सालन घी डाला, प्याज डाले, मसाले डाले, फिर किस तरह उसको पकाते हैं। क्या कोई और मखलूक खाती है? खाती है सब? ये अल्लाह ने अक्ल इंसान को दी। तो दूसरा मालिक है, वरने हमारे लिए इस तरह किसी और मखलूक का ऐसा घर देखा है आपने? कोई बेचारा दरख्तों में बैठा है, कोई जमीन के अंदर जो है सुराख करके देखा है, वो देखा है? ये अल्लाह ने इंसान को दी। फिर हमारे लिबास कपड़े से जो जानवरों में बेचारा अल्लाह ने कपड़े बना लिए नहीं, सारी जिंदगी वही चलती। हम हर 2 दिन के बाद कपड़ा तब्दील करते हैं। किस तरह मेरा हुआ होगा, सर्दियों में कपड़ा लेना, गर्मियों में कपड़ा लेना, फिर पानी पीते, बेचारे जानवरों को क्या पानी मिला, ऐसा भी है जो उगाते हैं और पानी पी लेते हैं। हमारा पानी कैसा साफ सुथरा होता है? पानी लेते हैं गिलास में, वो अपने गर्दन झुकाते हैं, हम नहीं झुकाते, गिलास को क्यों? कि अल्लाह ने सबसे अफजल इंसान को बनाया, हर चीज उसकी दूसरी मखलूक पर अफजल है ना? तो अल्लाह ने बताया इंसान तू अपनी ये चेहरे को न पानी के आगे झुका, न खाने के आगे झुका, तो झुका तो मेरे आगे झुका। हम सजदा करते हैं अल्लाह के लिए, खाने के आगे सजदा नहीं करते। जानवर बेचारे गर्दन झुका के खाएंगे, पानी पिएंगे गर्दन झुकाएंगे, हम नहीं झुकाएंगे। हमें हुक्म है सिर्फ इंसान तो मेरे आगे झुकेगा, मेरे आगे सजदा करेगा, किसी और के आगे नहीं झुकेगा। यही सारा का मतलब लक़द ख़लक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम। इंसान मैंने तुझे सबसे ऊंचा बनाया, सबसे खूबसूरत बनाया, सबसे अशरफ और मुशर्रफ बनाया है। तो किसी के आगे नहीं झुकेगा। देख अगर झुक गया, कुरान को छोड़ दिया तुमने, फिर याद रख मैं तुझे नीचे से भी नीचे कर दूंगा, तुझे जानवरों से भी नीचा कर दूंगा। अगर तूने मुझे छोड़ दिया, मेरे कलाम को छोड़ दिया, नीचे से भी नीचे कर दूंगा। वो कैसे? कोई जानवर जन्म में नहीं जाएगा, जाएगा कोई जानवर नहीं पाएगा, जाएगा तो इंसान अपनी बदआमानियों की वजह से, अपने कुफ्र की वजह से। तो अल्लाह ने तो अपना ऊंचा किया, लेकिन इसने अल्लाह को छोड़ के, कुरान को छोड़ के दूसरे के आगे झुकना शुरू कर दिया। तो अल्लाह फरमाता है ऐसा नीचे करूंगा, ऐसा नीचे करूंगा कि तू फिर जानवरों से बेहतर हो जाएगा। ये सजा जानवरों को नहीं मिलेगी। नीचे कर दूंगा, इतना शरीर कर दूंगा कि तू जानवरों से शरीर हो जाएगा। हमने तो ऊंचा किया, ये बात अल्लाह ने ध्यान सुनाई।
बात है। ये देखो तो सही सिलसिला ये जाता है सहाबा-ए-किराम तक। सहाबा-ए-किराम ने आसिफ अलैहिस्सलाम से कहा, आसिफ अलैहिस्सलाम को जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, लेकर कहां से लाए? अल्लाह से लाए। तो ये इनका सिलसिला कुरान का कहां पहुंचा? अल्लाह के पास। और एक जिक्र करना भाई, एक सूरत आपने पढ़ लेना, एक सूरत आपको सिर्फ एक ही सूरत याद हो, आप ऐसा करो कुरान को देख के सूरत ही पढ़ते रहो, ताकि कल क़यामत के दिन के कुरान के सके अल्लाह उसे देख सके। उसका देखना भी सवाब है। वो वाक़या आता है कि एक पहाड़ के ऊपर एक मर्द कोई आसपास आबादी नहीं थी, एक ही घर था। वहां पे कोई मर्द बुरा ना हुआ और कोई बुरी औरत उसको कैसे जनाजा पढ़ाए, कैसे उसको तस्लीम करे, क्या करे? अल्लाह ताला ने सोचा कि बादशाह को हुक्म दिया कि मेरा बंदा बंद हो गया, गांव बाहर हो, उसका गुस्सा कर कफन दे और उसको गिरा दे, नमाज पढ़ा दे, कफन दे। अल्लाह की तरफ से बादशाह को हुक्म दिया गया। वो बादशाह आया और उसके साथ थे बहुत सारे और भी लोग। जब बादशाह चला है, जैसे आपने देखा होगा कोई बड़ा सा आ जाए, कोई प्यार आ जाए, कोई वजीर आ जाए, बहुत सारे लोग उसके पीछे पीछे आ जाते हैं। पहाड़ के ऊपर गए, देखा एक बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ, उसकी लाश पर एक बूढ़ी औरत थी। उन्होंने जो है उस बूढ़े आदमी को उठाया, गुसल दिया, कदम दिया, उसके नमाज़ी जनाजा पढ़ी, उसको पहाड़ से उतारा नीचे, उसको दफन किया। दफन करने के बाद ये आपको सुनने वाली बात है कि वो जो है उसके पास गया, वो बादशाह उस बूढ़ी औरत के पास गया कि लगा इसका क्या बर्बाद रहता है, मुझे हुक्म दिया कि मैं यहाँ वरना तो ये लाश पड़ी रहती, बेचारी अकेली औरत कैसे उसको दफन करती? ना पहाड़ से नीचे उतार सकती, ना दुनिया में उसको गुस्सा दे सकती, इसका क्या अमल था? तो एक वो जैसे हम कुरान करते हैं ना, वो औरत भी पढ़ी भी नहीं थी। वो कहने लगी ये किताब पढ़िए, ये गुस्सा है, इसको देख कर उसके कर रहा है, मैं पढ़ा हुआ नहीं होता कि मैं पढ़ा हुआ नहीं, सिर्फ देखना था उस कुरान को, तो कहते रहा मैं पढ़ा हुआ वो पढ़ा। जब बादशाह ने उसको उतारा तो देखा वो कुरान उस कुरान की मोहब्बत की वजह से अल्लाह ने हमें उस कुरान को देख के देखना भी सवाल। आप एक सुबह पढ़े होगा वही कर लिया करें, ताकि ये क़यामत में गवाही दे सके कि अल्लाह ये मुझे देख चाहे खड़ा नहीं था, लेकिन मुझे देख सको। एक ही सुबह से नहीं चलता देता था। तो ये तो अल्लाह के फजल करम से सारी नसीब के सामने आपको जो है वो पूरा कुरान सुनाया है, और इनके साथ जो है वो हाफिज मोहम्मद इस्माइल सुंदर साहब उन्होंने जो है इनका कुरान सुना और आप साथ में। और ये बात याद रखिए, रमजान मुबारक का महीना है ना, ये कुरान नहीं सुना आपने, 70 कुरान सुना आपने, 70 कुरान जो कि हर देवी का सवाब होता है, 70 कुरान बढ़ा दिया है। तो ये एक कुरान का सवाब नहीं, अल्लाह आपको 70 कुरान का सवाब देगा। और उनको 70 कुरान पढ़ने का 40 साल का सवाब देगा। ये अल्लाह ने हर नेकी का सवाब कुरान का आप देगा। ये कुरान आम दिनों में है ये कुरान, लेकिन रमजान में 70 कुरान का सवाब आपको अता फरमाएंगे। तो हम जो है ये इन कारी साहिबान के लिए, अफराज के लिए जो है इनकी हौसला अफजाई के लिए जो इंतजामिया ने मामला रखा है, कारी रशीद अहमद साहब, अल्लाह ताला को बहुत मुबारक और हाफिज मोहम्मद इस्माइल साहब, अल्लाह को
खरीदे